नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में से अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में संसार परिभ्रमण के मूल कारणों की चर्चा आएगी। ठीक है, इसमें मूल कारण की चर्चा हमने पढ़ी थी इस छंद में। ये छंद वापस पढ़ते हैं एक बार। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनते न संक्षेप कहूँ बखान। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर जीव अनादिकाल से ऐसी मोह की मदिरा पीकर स्वयं को भूल कर संसार परिभ्रमण में जन्म मरण के ऐसे दुखों को उठा रहा है जिनका वर्णन पहली ढाल में कर चुके हैं। तो इसलिए क्या करना है, इनका त्याग कीजिए, अच्छी तरह से इनको जान लीजिए, उनका त्याग कीजिए। अब जानेंगे कैसे, तो पंडित जी कह रहे हैं कि इनका वर्णन मैं संक्षेप में कहूंगा, आप इन्हें सुनो और सुनकर देखो कि हमें ये दोष है और दी हैं तो इनका त्याग कीजिए। ये पढ़ रहे थे। अब इसमें हमने पढ़ा था ऐसे मिथ्या, हमने कल क्या क्या पढ़ा था, देखो पिछले 2 दिन में क्या क्या हो गया। विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्य किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के नाम, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं और पुद्गल किसे कहते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल अभी आएगा, वापस लेंगे उसको। उसके बाद फिर जीव कहा था, दर्शन ज्ञान चारित्र को कहते हैं। तो हमने कल पढ़ा था दर्शन क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, चारित्र क्या होता है। कर्त साधन से पढ़ा, करण साधन से पढ़ा, भाव साधन से पढ़ा, और साथ में फिर एक शब्द और पढ़ा, मिथ्या। मिथ्या मतलब क्या होता है, विपरीत। मिथ्या का मतलब उल्टा, अपोजिट, रॉन्ग, फॉल्स, उसको बोला मिथ्या। तो मिथ्या शब्द जब द्रक के साथ लगाया तो मिथ्या दर्शन, दर्शन का मतलब श्रद्धान, तो मिथ्या दर्शन मतलब उल्टा श्रद्धान, विपरीत दर्शन, उल्टी मान्यता। इसी मिथ्या को ज्ञान में लगाया तो विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। मिथ्या को चरण में लगाया तो विपरीत आचरण, विपरीत चारित्र, मिथ्या चारित्र। तो ये हमने पढ़ लिया है। इसके फिर कल ये भी देखा था कि वश में कैसे किया हुआ इनने जीव को, और उसमें फिर भ्रमण लिखा है। भ्रमण, भ्रमण मतलब भटक रहा है, घूम रहा है, ऐसा नहीं है, भटक रहा है। घूमना तो क्या इच्छा से भी हो सकता है कि हम यहाँ वहां घूमने जाते हैं हमारी इच्छाओं से, लेकिन यहाँ कह रहे हैं भ्रमत, भ्रम रहा है, भटक रहा है। भटक के क्या कर रहा है, जन्म मरण के दुखों को उठा रहा है। जन्म मरण के दुख हमने देखे थे भाई, तो पहली ढाल में आ भी चुके थे यार, आपको समझ में आ गया होगा कि दुखों को उठा रहा है, सुखों को तो नहीं उठा रहा है। ठीक है, तो ये इतना हो गया है, तो यहाँ से क्या समझना है, क्या है कि ये जीव किस कारण से दुखों को उठा रहा है, ये लिखा है यहाँ पहली ढाल में, पहली पंक्ति में लिख दिया दूसरी ढाल की, कि दूसरी ढाल में ये बताएंगे कि दुखों का कारण क्या है। तो पहली पंक्ति में बता दिया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये जीव के दुखों का कारण है। तो जब इनको दुखों का कारण बोल दिया, तो एक बात ये समझ में आनी चाहिए यहाँ से कि ये ही दुखों के कारण है, इसके अलावा अन्य कोई दुख का कारण नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि संयोग या वियोग, इष्ट का संयोग कोई सुख का कारण नहीं है, इष्ट का वियोग कोई दुख का कारण नहीं है, अनिष्ट का संयोग कोई दुख का कारण नहीं है, और अनिष्ट का वियोग कोई सुख का कारण नहीं है। इष्ट और अनिष्ट में अपनी कल्पना की बुद्धि सुख दुख मान रहा है। पंडित जी बोलने वाले हैं अभी, मैं सुखी दुखी में रंग करा हो, अभी आएगी पंक्ति वो भी। देखो उसमें क्या है कि जीव अपनी कल्पना से मान रहा है, लेकिन ये वास्तव में सुख दुख का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, यहाँ पे बतलाया। दुख का कारण क्या, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो सुख का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इस जीवन ने लेकिन क्या माना है अपने दुख का कारण, क्या माना था? देखो अपने पहली ढाल में क्या क्या पढ़ा अपन ने, तो बताया तो ये था। तो अब क्या बोल रहे हैं लेकिन, कि तहा भूमि पर दुख सो बिच्छू सहर दसे नहीं तिसो, ये दुख का कारण नहीं है। तो वहां तो कहता है ये दुख का कारण है। मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता था, ये दुख का कारण नहीं है। पीली ढाल में तो दुख का कारण है, उल्टा दिया, पलटा दिया उस बात को।
सेमर तरु दल जुतसी पत्र असि जो देह विदारे तत्र, ये तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड, ये दुख का कारण नहीं है। ये तो यहाँ ऐसा कह रहे हैं, वहां तो कुछ और ही कहा था। और क्या कहा था, विषय चाह दावा नल धयो, मरत विलाप करत दुख सहयो। और क्या कहा था वहां पे, वद वंदन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न भने, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भरियो दुख बार। तो ये तो वहां तो ये कहा था दुख का कारण, अब कह रहे हैं दुख का कारण ये नहीं है। ये फिर बताया था ना वहां पे, क्या पंडित जी ने बताया, हमने ही बताया था क्या, कि ये तो संयोग, जिनको समझ में नहीं आता है उनको ऐसे संयोगों को समझाना पड़ता है। जिनको संयोगों से समझ में आने वाला है, वो पहली बार कोई आया है स्वाध्याय सुनने, तो उसको संयोगों की अपेक्षा बताना पड़ता है कि ये सुख का कारण है, ये दुख का कारण है। लेकिन वास्तव में आप बता रहे हैं वास्तविक कारण सुख दुख का, संयोग सुख दुख का कारण नहीं है। ये समझ में आना चाहिए। यहाँ से कुछ भी हो जाए जीवन में, संयोग नहीं है। वो संयोग सुख का कारण या दुख का कारण किसी भी प्रकार से नहीं है। तो सिर्फ दुख का कारण क्या है, अंतरंग में झांकना, बस वही दुख का कारण है। मतलब ये क्या है कि ये यदि जीव इनको सुख दुख का कारण मान ले, यदि सुख का कारण मान ले, तो इसकी बुद्धि जो है फिर पर पे केंद्रित हो जाएगी पूरी। इसको फिर उसको मिलाने बिछाड़ अच्छे संयोगों को मिलाएगा, अनिष्ट को हटाएगा, इसकी बुद्धि वहां चलेगी। तो आप कह रहे हैं कि ये कोई संयोग, तो कारण ही नहीं है। ये आपने पूरा जीवन लगा दिया इसको ऊपर नीचे करने में, लेकिन ये सुख दुख का कारण ही नहीं था। तो सुख दुख का कारण क्या है फिर, जो था उस पर दृष्टि डालो ना। दुख का कारण तो ये है मिथ्या दर्शन ज्ञान चार्य, इसकी तो खबर ही नहीं है। और जीव पर में लगा हुआ है कि इसको, क्योंकि लोगों ने शिक्षा भी ऐसी में दी ना भाई। लोगों ने क्या शिक्षा दी इसको, कि देखो क्या शिक्षा दी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो ये शिक्षा इसको ऐसे मिली, सिखाने वाले ऐसे मिले, तो इसने ऐसा मान लिया कि काया में सुख होता है, माया में सुख होता है, सुलक्षणी नारी में सुख है, आज्ञाकारी पुत्र में सुख है। लेकिन अब तो हम कह रहे हैं कि ये सुख दुख का कारण है ही नहीं, सुख दुख इसलिए क्या है कि पर से अपनी बुद्धि हटाना है अपने को और स्व में लगाना है। इसने यहाँ बताया कि ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही दुख का कारण है। तो पहली बात ये समझ में आई क्या, कि संयोगों से नहीं होता है। यही बात समझ में, संयोगों से नहीं होता है सुख, संयोगों से नहीं होता है दुख। ये तो जीव की पुरुषार्थहीनता है कि वो स्व में नहीं देख रहा है, वो पर को देख रहा है। यदि स्व को देखे तो उसके दुख नहीं हो, उसके सुख ही सुख हो। और दूसरा कारण फिर, दूसरी क्या समझ में यहाँ से बात, देखो एक बात कल भी आपने बोली थी क्या, कि कर्म जो है सुख दुख का कारण है। भाई कर्म भी सुख दुख का कारण कहाँ बचा, कर्म तो पौदगलिक रहे। क्या द्रव्य कर्म की बात करें तो द्रव्य कर्म तो पौदगलिक है। यदि ये कर्म ही सुख दुख का कारण होता, तो जहां सिद्ध भगवान विराजमान है वहां भी कार्मण वर्गणाएं हैं, तो उनको भी फिर सुख दुख का अनुभव होता, वो भी ग्रहण कर लेते, उनके भी आश्रय बंद हो जाता। उनके नहीं हो रहा है, इसका मतलब कार्मण वर्गणाएं जो हैं वो सुख दुख का कारण नहीं है। ये हमारी मान्यता में भले रखा हो कि है, लेकिन ये नहीं है। मूल कारण तो ये, कर्मों के पीछे मूल कारण तो ये है, हमने मान लिया कि ये है। क्या कर्म मूल कारण है। कल पंक्ति याद नहीं आ रही थी ना, पंक्ति ये वाली थी, जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी, यो भाव मरण या भाव कर्म सदियों से करता आया हूँ, निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ। क्या बोल रहे हैं पंडित जी, युगल जी क्या बोल रहे हैं कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मेरी मिथ्या भ्रांति थी। जड़ कर्म ने मुझे दुख दिया, ये मेरी मिथ्या भ्रांति थी। मैं स्वयं ही राग द्वेष कर रहा हूँ, ये मेरे दुख का कारण है। ये तो जड़ कर्म मेरे दुख के कारण नहीं है। मैंने राग द्वेष किया, ये मेरा मिथ्या चारित्र जो था, या अचारित्र जो था, या यथाख्यात चारित्र का अभाव जो था, वो दुख का। यथाख्यात चारित्र क्या होता है देखेंगे, वीतराग चारित्र को यथाख्यात, मतलब जब वीतराग अवस्था प्रकट हो जाती है जीव की, तो उसको बोलेंगे यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ। तो ये नहीं है, तो ये दुख का कारण है। हम खुद राग द्वेष कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि, अब ये क्या है कि अपने को समझना है यहाँ से कि हम क्या कर रहे थे अभी तक, कि हम पर को कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, कि पर जो है हमारी आज्ञा अनुसार चले, पर पदार्थों का परिणामन हमारी आज्ञा, हमारी इच्छा अनुसार हो, हमारी स्त्री जो है हमारी आज्ञा माने, हमारा पुत्र है हमारी आज्ञा माने, हमारी प्रभुता हो, लोग हमारी हमारी बातों को माने, तो और हमारे जो भी आसपास जो भी चीजें दिख रही है उसे हमारे अनुकूल हो,
हमारा शरीर हमारे अनुकूल हो, हमारे परिग्रह हमारे अनुकूल हो, हमारा घर दुकान मकान ये सब हमारे अनुसार हो। क्यों? क्योंकि हमने इसमें सुख की मान्यता करी है। तो अब देखो, इनमें सुख की मान्यता करी तो इनका जब वियोग होगा ना तो जीव दुखी भी होगा इसलिए। लेकिन ये सुख दुख के कारण ही नहीं थे, सुख दुख के कारण तो ये थे। इसलिए क्या जो दृष्टि है हम बता रहे हैं, यहाँ इससे बार बार बता रहे हैं कि दृष्टि पर से हटा के सो पे लगानी है। यदि यदि ये भी सुख दुख के कारण होते तो फिर जो इनको छोड़ चुके हैं उनके भी सुख दुख होना चाहिए था क्या? यदि पर पदार्थ, जैसे क्या है कि दुर्गंध यदि दुख का कारण होती तो मुनिराजों को भी दुख होना चाहिए। जो केवली है, सब जगत को जान रहे हैं, उनके भी फिर सुख दुख इंद्रिय जनित होना चाहिए। सिद्ध भगवान सिद्ध शिलाए बैठा भी बोला ना, तो वहां पे भी कार्मण वर्गणाएं हैं, तो उनको भी फिर आश्रय बंद होना चाहिए। तो ये सुख दुख के कारण नहीं है। सिद्ध भगवान के कोई कार्मण वर्गणाओं का कोई आश्रय बंद नहीं हो रहा है। तेरा प्रसाद महकता प्रभु अति दिव्य दशांगी धूपों से, अतएव निकट नहीं आ पाते कर्मों के कीट पतंग। अरे हे भगवान, आपका जो प्रासाद चैतन्य प्रासाद है वह क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोध, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 रूपी आत्मा के धर्म से निखर रहा है। इसलिए कर्मों के कीट पतंग आपके पास नहीं आते हैं। तो वास्तव में कर्म तो कारण ही नहीं थे। ये तो यदि आत्मा में 10 धर्म नहीं प्रकट हुए हैं, उत्तम उत्तम क्षमा धर्म नहीं प्रकट हुआ है, तो दुख का कारण तो वो है। तो मिथ्याचारित्र जब क्षमा, एक आगे बताएंगे कि ये जो क्षमा, उत्तम क्षमा प्रकट नहीं हुआ है, मतलब ये जीव सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं की है इसने। क्यों? क्योंकि ये क्रोध जो है ये चारित्र मोह के उदय से है। चारित्र की विरोध, जहाँ सम्यक चारित्र वहां ये नहीं रहता है। इससे मिथ्या चारित्र जो है वो दुख का कारण हुआ। इसका मतलब ये हुआ, क्रोध है अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानावरण, तो इसका मतलब वो चारित्र में नहीं है, जीव सम्यक चारित्र में। इसका मतलब ये हुआ है। इसका वो आगे समझेंगे कैसे है, अभी तो प्रसंग नहीं है उसका। तो ये इसका मतलब क्या है, सुख दुख के कारण तो ये है। और जीव ने क्या मान के बैठा था कि कर्म है या संयोग है, लेकिन अब बता रहे हैं कि भाई मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये सुख के कारण, ये दुख के कारण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये सुख के कारण। तो अब दृष्टि जो है पर से हटा के सो पे लगना चाहिए। जीव यदि प्रकट नहीं कर पा रहा है तो इसकी पुरुषार्थहीनता है, इसलिए उसको प्रकट होना चाहिए। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। मैंने एक पहली पंक्ति तो कल पढ़ ली थी, अब आगे पढ़ते हैं इसको। ताते, ताते मतलब इसलिए, किस लिए कि भाई ये दुख के कारण है इसलिए, और किस लिए कि आपको सुख चाहिए इसलिए। क्या करना है इनको, किनको? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनको। ताते मतलब इसलिए, इनको मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का क्या करना है? तजिए, इनका त्याग करना है। क्यों त्याग करना है? इसलिए इनका त्याग करना है। किसलिए त्याग करना चाहिए है कि देखो भाई, आपने पहले ही बोल दिया था ये कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। आप जीव हो, मैं जीव हूं, मैं सुख चाहता हूं, दुखों से भयभीत रहता हूं। अब दुखों का कारण समझ में आ गया है। दुखों का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। इन कारणों का अभाव करेंगे तो फिर कार्य का भी निश्चित तौर पे अभाव हो जाएगा। उस कारण के अभाव से कार्य का अभाव हो जाता है। चाहो तो लिख लो, कारण के अभाव से कार्य का अभाव हो जाता है। तो कारण क्या था दुख के? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन कारणों का अभाव करेंगे तो इनका जो कार्य था, इनका कार्य था जीव को चतुर्गति में संसरण करवा के दुख देना, उसमें निमित्त बनना। तो उस कार्य का भी, उस दुखों का भी, जन्म मरण का भी, संसरण का भी, भ्रमण का भी, पंच परावर्तन का भी अंत हो जाएगा। तो कारण का अभाव करना है, रूट कॉज एनालिसिस। कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि हम जहां जा रहे हैं वहां हमारे अनुकूलता के अनुसार भोग नहीं मिल रहे हैं, ये कारण नहीं जा सकता दुख का। मूल कारण क्या था? वहां गए क्यों आप? आपने पर में आसक्ति करी क्यों? आपने पर में को भोगने की इच्छा करी क्यों? वो दुख का कारण था। तो उसका अभाव करना, फिर दुख का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए इनको क्या करें? तजिए, तजे इनको। और कैसे तजे? कि भाई हमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। यदि हमें पता नहीं होगा तो कैसे त्याग करेंगे उसको? पंडित जी बोलने वाले हैं आगे कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। कहाँ लिखा है ऐसा? तीसरे ढाल में लिखा है ऐसा। तीसरे ढाल में पंडित जी बोलेंगे बिना जांचे हम कैसे गुणों को ग्रहण करें, और बिना जाने हम कैसे दोषों का त्याग करें। इसलिए
जिनका त्याग करना है उनको भी जानना पड़ता है, बिना जाने हम त्याग नहीं कर पाएंगे। नहीं तो कोई भी, भाई हमें पता होना चाहिए ना कि इस रास्ते पे नहीं जाना है, ये रास्ता जो है आगे जाके ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं, हमको तो सही रास्ता नहीं, अब रास्ता भटक गए कभी तो आपको निर्णय होना चाहिए कि ये इसको, और चल ही रहे हो ना अभी तो जब चल ही रहे हो तो फिर उसका भी पता होना चाहिए कि चल रहा है तो मतलब ये गलत रास्ता है, गलत पे तो नहीं चल रहे हम, निर्णय तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि गलत रास्ता क्या है, इसलिए उसको अच्छे से जानेंगे हम। सु मतलब अच्छी भली भांति, जान मतलब जान करके उनका त्याग करना है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य को भली भांति जानना है, तो फिर कैसे जानेंगे? तो पंडित जी कह रहे हैं आगे सुनो कि इनको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य तो क्या होते हैं, इसका संक्षेप में मैं कहता हूं वर्णन, आप सुनो। सुन करके क्या करो, इस गाने सुन के दूसरे गाने से निकाल दो, ऐसा मत करना। इसको सुनकर आत्मसात करके क्या करना है, अब दूसरों को नहीं देखना है कि अरे इसको ऐसे, ये इसका चल रहा है बिल्कुल सही होता है, ये वहां भी जाता है वहां भी जाता है, सब आएगा इसको कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, तो ये वहां भी जा रहा है वहां भी जा रहा है, तो जरूर मिथ्या दृष्टि है। दूसरों को नहीं देखना है भाई, दूसरों को नहीं देखते हुए अपने को देखते हुए, अपने में यदि ये दोष हैं मिथ्या दर्शन के, मिथ्या ज्ञान के और अचारित्र के या मिथ्या चारित्र के, तो इन दोषों को दूर करना है, अपने लिए है ये दूसरी ढाल। नहीं तो क्या है कि लोगों को दूसरी ढाल में इसलिए मजा आता है कि इसमें तो क्या है, आएगा इसमें भी क्या क्या है, इसमें क्या क्या निषेध किया जाएगा, तो दूसरे तो दूसरों की निंदा करने के लिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अपन स्वयं के दोषों को देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, दूसरों के दोषों को देखने के लिए नहीं बैठे हैं, पहले भी अनेक बार बताया आपको। तो इसको फिर हम देखेंगे हम में है क्या, हम में है, तो उसका विचार करेंगे। और पंडित जी बोल रहे हैं इनको निकालो, क्योंकि दुख के कारण ये है। ये ऐसा नहीं कि जैन कुल में व्यक्ति पैदा हो गया तो इसके नहीं पाए जा रहे हैं भाई, ये है जैन कुल में पाया जा रहा है, जैन कुल में पैदा ही हो गया हो भले ही, कितने ही वो पढ़ भी लिया हो शास्त्रों का, लेकिन हो सकता है उसमें भी ये भी पाए जा रहे हो। तो ये जैनियों के लिए भी है, अजैनियों की तो बात ही क्या करें, जैनियों के लिए भी है, जैनियों हम तो अपने लिए कर ले रहे हैं, हमारे लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ये देखो इन्होंने क्या लिखा, ऐसे मिथ्या द्रग, फिर लिखा ज्ञान, फिर लिखा चरण, तो एक क्रम का क्या कारण है? आप इसको उल्टा भी लिख सकते, तो ऐसे मिथ्या ज्ञान द्रग चरण, तो भी चल जाता, ये चरण पहले ले लेते कुछ भी करके। तो ये द्रग शब्द पहले क्यों लिखा, ज्ञान बाद में क्यों लिखा, क्रम का कोई कारण है? तो भी क्रम क्या है, जैन आप पढ़ोगे जैन दर्शन तो इसमें क्रम का बहुत महत्व है। जैसे इंद्रियां मिलती है तो कैसे याद करनी थी इंद्रियां, स्पर्श, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ऐसे याद करना है। और भी कोई चीज है जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, काय, कैसे याद करना है। कोई भी चीज है तो क्रम क्रम से याद कराई जाती है, कोई भी हर चीज का क्रम मिलेगा आपको। तो इनका क्या काम कारण है क्रम होने का, कि पहले मिथ्या दर्शन को लिया, मिथ्या ज्ञान को उसके बाद, फिर मिथ्या चारित्र उसके बाद। कोई बताना चाहता है कि क्रम का क्या कारण है? दर्शन से जानता है, फिर मानता है, फिर आचरण में लाता है। दर्शन से जानता है, फिर मानता है, फिर आचरण में लाता है, सर ऋचा बोले दर्शन से कैसे जानता है, दर्शन से तो मानता है ना। कोई और बताना चाहता है कि ये क्रम का क्या कारण है? प्रश्न समझ में आया कि ये मिथ्या द्रग ज्ञान चरण ऐसा लिखा हुआ है, तो पहले दर्शन लिखा, फिर ज्ञान लिखा, फिर चारित्र लिखा, तो पहले दर्शन को लिया, फिर ज्ञान को लिया, फिर चारित्र को लिया, इस क्रम का क्या कारण है, ये प्रश्न है। देखना, मानना और चारित्र में हाँ तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, देखो दर्शन ज्ञान चारित्र तीन चीजें चल रही हैं यहाँ पे, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। इस क्रम में क्यों लिया? तो देखो आज जो बता रहे ना बहुत काम की चीज है ये, लिख लेना इसको अच्छे से, आत्मसात कर लेना, बहुत प्रयोजन, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने आपको जब ढाल शुरू हुई थी तो बताया था कि मूल में भूल निकालनी है अपने को, बिल्कुल एक एक लाइन में, हर लाइन में जो चलेगी ना, पूरी दूसरी ढाल जो चलेगी, लगभग लगभग रोज ऐसा होगा कि एक एक भूल पकड़ में आएगी जी को, कि हाँ मेरी ये भूल थी, मेरी ये मान्यता थी, लेकिन मेरी मान्यता गलत है, मेरी मान्यता गलत थी। तो मूल में भूल निकालने का काम है, जो बिल्कुल हमने माना हुआ था, हमारा बिलीफ जो था दृढ़, हमने ऐसा माना था, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, ये तो हमने गलत माना हुआ था, तो वो भूल निकालने का काम है। दर्शन ज्ञान चारित्र, ये क्रम का क्या कारण है? तो भाई होना क्या चाहिए था वास्तव में, कारण क्रम क्या होना चाहिए था? क्रम ये होना चाहिए था कि पहले ज्ञान होता, देखो क्रम क्या होता है, पहले ज्ञान होता है, फिर दर्शन होता है, फिर चारित्र होता है ना।
यहाँ दर्शन कौन सा लगाना है? श्रद्धान वाला दर्शन लगाना है भाई। हाँ, वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास वाला दर्शन नहीं लगाना है। या अब मैंने आपको बोला था कि जब तक उपयोग शब्द का उपयोग नहीं करूं मैं, तब तक दर्शन का मतलब श्रद्धांत समझना है अपने को। और जब उपयोग शब्द आएगा बस उतनी देर के लिए हम दर्शन का मतलब कुछ और ही बताएंगे आपको। बाकी दर्शन का मतलब जहां जहां दर्शन आएगा इसमें, उसका मतलब श्रद्धान ही चलेगा। ठीक है, तो ये क्रम का क्या कारण है? तो एक तो ये कारण हम ये कर सकते थे कि देखो पहले हम ज्ञान कर रहे हैं, जिन्होंने का ज्ञान करेंगे, ज्ञान के अनुसार फिर हमारी मान्यता बदलेगी, फिर मान्यता के अनुसार हमारा आचरण होगा। तो क्रोनोलॉजी तो ये है ना, तो ऐसा होना चाहिए था ना क्रम। और ज्ञान वैसे भी पूज्य है, अल्पाक्षर है। बहुत सारे देखो सूत्र के बहुत सारे नियम होते हैं। जो पूज्य होता है, जो अल्प अक्षर वाला होता है, उसको पहले स्थान मिलता है। इसलिए जब क्रम बताते हैं ना, जब 8 कर्मों का, तो ज्ञानावरण रचनावरण ऐसे बताते हैं। ज्ञान कम अक्षर वाला है, ज्ञान पूज्य है। और तो फिर यहाँ पे आपने पहले दर्शन को ले लिया, ऐसे क्या? और क्रोनोलॉजी बैठ रही कि पहले ज्ञान होता है, कि ज्ञान के अनुसार हम जो जान रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, उससे हमारे को ज्ञान होगा। ज्ञान के अनुसार फिर हमारी मान्यता होगी ना, ज्ञान के अनुसार तो मान्यता होती है, और मान्यता के अनुसार फिर हमारा आचरण होगा। तो क्रोनोलॉजी भी ऐसी है, मतलब क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टाइम के हिसाब से। तो फिर यहाँ दर्शन को पहले क्यों लिया? उसने यही नहीं लिया हो, हर जगह दर्शन को भी पहले लिया है। एक तो जगह ज्ञान को भी लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर जो लिया है दर्शन को। पंडित जी ने यहाँ दर्शन को लिया। आचार्य भगवान उमा स्वामी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा, ऐसा नहीं लिखा सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दर्शन को पहले लिया। दर्शन को पहले लेने का क्या कारण है? तो ये पंडित देखो आगे आएगी ये पंक्ति, तो हम अभी आज कर रहे हैं खुलासा करने के लिए कुछ, क्योंकि विपरीत मान्यता निकालना है ना हमको, जो विपरीत चीजें उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या हमने माना हुआ था और क्या। तो पंडित जी कहेंगे, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। दर्शन और ज्ञान, पहली बात तो ये साथ में होते हैं। साथ में होते हैं मतलब कैसे होते हैं? कि तो अरे होते क्या है, तो है ही ना। अरे भाई, जीव में दर्शन नाम का गुण नहीं है क्या? ज्ञान नाम का गुण नहीं है क्या? चारित्र नाम का गुण नहीं है क्या? तो पाया ही जा रहा है ना। लेकिन यह समीचीनता की बात है कि सम्यक पहले क्या होगा। ठीक है, तो फिर आगे पंडित जी ने ये भी बोला कि सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। सम्यक चारित्र भले आगे प्रकट हो नहीं भी हो उस भाव में, लेकिन दर्शन होते से ज्ञान। तो फिर क्रोनोलॉजी भी नहीं बैठ रही है यहाँ पे कि दर्शन पहले हो रहा है या ज्ञान पहले हो रहा है, कि हम पहले उठते ज्ञान पहले होता दर्शन। तो समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन है सभी, आंसर तो भी आया ही नहीं है। आंसर अब आएगा कि दर्शन को पहले क्यों लिया। तो देखो भाई, सीधा सा कारण है इसका, बहुत सीधा सा कारण है। वो अच्छे से समझ लेना, इसको लिख लेना, 50 बार याद कर लेना है इसको, बहुत अच्छा। ये आगे भी काम आएगा, पूरे जीनागम को समझ लो, प्राण ही एक तरह से। आचार्य भगवान ने दर्शन पहुड़ की दूसरी गाथा में लिखा है, दंसणम मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। ज्ञान को नहीं लिखा ज्ञानम मूलम धम्मो, दर्शन को लिखा। क्यों लिखा दर्शन को? धर्म का मूल क्यों कहते दर्शन को? क्योंकि चाहे जीव कितना ही ज्ञान कर ले, कितना ही, अभी हम ज्ञान कर रहे हैं ना, छह डाला पढ़ रहे हैं, इसके बाद कुछ और आप पढ़ेंगे, तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे, द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे, स्टोपदेश पढ़ेंगे, रत्नकरण शावकाचार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कर्म कांड, जीव कांड, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, ये सब आप पढ़ेंगे। तो बहुत ज्ञान हो जाएगा आपको। तो हो जाएंगे कि नहीं सम्यक ज्ञानी? बताओ। जिनवाणी का ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान? हम जो छह डाला पढ़ रहे हैं अभी, ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? जो जिनवाणी छह डाला के माध्यम से हम जो जान रहे हैं, ये समीचीन है कि विपरीत है? जैसा भगवान ने बताया वैसा है कि नहीं है, ये प्रश्न है। तो हमारा ज्ञान में सम्यक हो गया कि नहीं हो गया? यदि सम्यक है, इतना तो मानोगे ना कि सम्यक है भाई, ऐसा तो नहीं बोल देगा कि मिथ्या ज्ञान है भाई। जिनवाणी से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? भाई जिनवाणी में जो लिखा है और जो हम पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, समीचीन ही है। वो जो लिखा हुआ है वो सब समीचीन है, सही है, जैसे पदार्थ है वैसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ज्ञान क्या समीचीन हो गया फिर? हाँ, हमारा ज्ञान समीचीन हो गया। अरे भाई, आप इनकी क्या बात कर रहे हो? यदि कोई जीव 11 अंग, 11 अंग क्या होते हैं ये अपन अभी आगे जब शुद्ध ज्ञान पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जिनवाणी के 12 अंग पहले ही पढ़ा था शायद एक बार, जिनवाणी के 12 अंग होते हैं। तो जिनवाणी के 11 अंग का भी यदि कोई पाठी हो जाए, जिनवाणी के 11 अंग, हाँ बहुत छोटा मोटा बहुत बड़ा वॉल्यूम है उसका, जिनवाणी के 11 अंग का ही कोई पाठी हो जाए, तो भी उसका ज्ञान तब तक समीचीन नहीं कहलाएगा जब तक कि उसका दर्शन समीचीन नहीं है।
आई बात समझ में दर्शन की क्या महिमा है? जब तक जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वो जिनवाणी का कितने अभ्यास कर ले, तत्व का कितने अभ्यास कर ले, भले कितने सुबह से लेके शाम तक जिनवाणी ही पढ़ते रहे, रटते रहे, अभ्यास करते रहे, पंडिताई करते रहे, लोगों को सुनाते रहे, खुद सुनते रहे, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, सीडी, मोबाइल सब में यही सुनते रहे, लेकिन जब तक उसका दर्शन समीचीन नहीं है, तब तक उसके ज्ञान को हम समीचीन नहीं कहेंगे। इसलिए दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। जीव को दर्शन यदि समीचीन हो गया है तो हम कहेंगे इसका ज्ञान समीचीन है। यदि दर्शन ही समीचीन नहीं है तो ज्ञान की समीचीनता की बात ही नहीं। समझ में आई बात? बहुत बड़ी बात है, समझ में आ गई हो आपको? तो समझ में आई दर्शन का कितना इंपॉर्टेंस है। इसलिए क्या करना है, भले ही हम कितने शास्त्र का अभ्यास कर लें, लेकिन यहाँ बतलाया गया कि मैं आत्मा हूं, शब्दों का ज्ञान तो जीव ने भले ही कर लिया हो, लेकिन जब तक उसका दर्शन ऐसा नहीं हुआ, दर्शन मतलब श्रद्धान ऐसा नहीं हुआ, मान्यता ऐसी नहीं हुई, प्रतीति ऐसी नहीं हुई, अभिप्राय ऐसा नहीं हुआ, अभिनिवेश ऐसा नहीं हुआ, अभिरुचि ऐसी नहीं हुई, फेथ नहीं हुआ, ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ, बिलीफ नहीं हुआ कि मैं वाकई में जीव हूं, तो कैसे उसके ज्ञान को हम समीचीन कहें भाई? समझ में आ रही बात? कि इतना पढ़ने के बाद भी ज्ञान समीचीन की संज्ञा तब तक नहीं पाएगा जब तक कि जीव ने जो पढ़ा है उसको मानता है कि नहीं मानता है। वो मानने की बात है, जानने की बात नहीं है। मानता है कि नहीं मानता है जो पढ़ा। और मानना क्या कि भाई हमने मान लिया, कोई जीव ऐसा ही बोल सकता है कि मैंने तो मान लिया, आपने बोला मैं आत्मा हूँ, हो मान लिया मैंने। तो भाई ये शब्दों से कहने वाली बात नहीं है कि आपने मान लिया तो हमने मान लिया। नहीं नहीं, आपके अंतरंग में क्या अभिप्राय है? आपके अंतरंग में अभी शब्दों से तो आपने भले ही मान लिया, जैसी क्लास खत्म हुई वैसे ही क्या हुआ फिर? या ख्याल ही नहीं आया कि हमने पढ़ा गया था, ख्याल ही नहीं आया, मतलब शरीर से एकत्र बुद्धि बनी हुई थी उसकी, कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं आत्मा हूँ, कभी विचार ही नहीं चला उसका। और जरूर नहीं ख्याल आया, विचार आए, अभी अंतरंग में क्या है? जैसे क्या है, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल देके। जैसे जैसे मेरा नाम पीयूष है, तो बार बार मेरे को याद थोड़ी करना पड़ता है कि मेरा नाम पीयूष है, हर आधे एक घंटे में कि मेरा नाम पीयूष है। वो अंतरंग में प्रतीति पड़ी हुई है ना, अभिप्राय पड़ा हुआ है, मान्यता पड़ी हुई है ऐसी कि हाँ मेरा नाम ये है, लोकाचार चलाने के लिए ये नाम है मेरा, बार बार याद थोड़ी करना पड़ता है। वैसे ही मैं आत्मा हूँ, ऐसा कोई बार बार रिकॉल थोड़ी करना पड़ेगा मेरे को। यदि मैं अपना मेरा दर्शन समीचीन हो गया है तो मुझे रिकॉल नहीं करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आता हूँ। हाँ, शुरू शुरू में अभ्यास जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन अंतरंग में एक बार मान्यता बन जाती है, उसके बाद वो मान्यता रहती है फिर। तो ऐसी मान्यता हुई कि नहीं कि मुंह से बोल रहा है बस कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अरूपी हूँ। अरूपी क्या आगे आएगा? मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला हूँ, मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूँ, मैं दर्शन ज्ञान चारित्र वाला हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं निजानंद स्वरूप हूँ, मैं नित्यानंद स्वरूप हूँ, मैं अरिहंत स्वरूप हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। ये माला जप रहा है कि वाकई में श्रद्धान है इसका ऐसा कि मैं हूँ। यदि नहीं अंतरंग में श्रद्धान तो माला जपने से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, मतलब उसका एक अलग मतलब निकलेगा, लेकिन धर्म का उसकी दुखों का अंत नहीं हुआ, फिर दुखों के कारणों का अंत नहीं हुआ। तो दुखों के कारण बने हुए हैं। तो इसका क्या मतलब, पहली भूमिका में जी को क्या करना है? मिथ्या दर्शन को हटाना है, मतलब मान्यता जो विपरीत बनी हुई है, विपरीत अभिनिवेश बना हुआ है, इसको खत्म करना है, इसका क्षय करना है। समझ में आई बात? पहली भूमिका की बात है ये। तो ये शास्त्र कल अच्छी बताई आपने, अब कल से क्लास में आना बंद, क्योंकि जो इतना ज्ञान चल रहा है आप ही बोल रहे हो कि समीचीन नहीं है, कि तो हम पहले दर्शन को समीचीन करेंगे फिर आएंगे क्लास में। तो भाई ऐसा है कि सब साधन है, मंदिर जाना साधन है, शास्त्र का अभ्यास करना साधन है, व्रत उपवास संयम धारण करना ये भी हम तो एक अपेक्षा से बोलेंगे ये भी साधन है। लेकिन साध्य क्या है? साध्य सबसे पहले पहली भूमिका में, हाँ पहले सबसे पहले पहले में पहले जीव को अपना दर्शन समीचीन करना है। जिसका दर्शन समीचीन नहीं हुआ है उसके जीवन में धर्म का मार्ग शुरू ही नहीं हुआ है। और हम तो रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, इतने व्रत करते हैं, इतने उपवास करते हैं, 4 घंटे स्वाध्याय, रोहिणी व्रत और ये व्रत और ये फल सब चल रहा है हमारे जीवन में। हम वही तो कह रहे हैं कि हम भूल निकालने बैठे हैं यहाँ पे। हम यही तो बोल रहे हैं आपसे कि ये भूल है जीव की। यदि वो ऐसा मान रहा है कि मैंने, अरे भाई अभी क्या बात करें और बताएं आपको, यदि जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है और जीव ने अणुव्रत ले लिए,
तो भी उसका चारित्र सम्यक नहीं है। यदि जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है और उसने मुनि दीक्षा ले ली, आर्य दीक्षा ले ली, 28 गुणों का निरतिचार भी पालन क्यों न कर लिया है, तो भी उसका चारित्र मिथ्या चारित्र ही कहलाएगा, यदि दर्शन सम्यक नहीं है। बोलो, मुनिराजों के चारित्र को मिथ्या चारित्र कहने का साहस है किसी में? मेरे में नहीं है, आचार्य समंत भद्र में है, भैया वहीं से कह रहा हूं मैं भी। पहले अध्याय में लिखा रत्नगण शावकाचार में 21वां 22वां 23वां शायद श्लोक होगा, और ये पंडित जी भी कहने वाले हैं आगे। हाँ, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यक्त्वा न लहे, सो दर्शन धारो भव्य पवित्र। इसलिए हे जीव, ऐसे पवित्र दर्शन, सम्यक दर्शन को धारण कर, जिसके बिना ज्ञान और चारित्र भी समीचीनता नहीं पाते हैं। इसका बस कंक्लूजन यही याद रखना कि बिना सम्यक दर्शन के जीव 11 अंग का पाठी भी हो जाए तो भी उसका ज्ञान समीचीन नहीं। बिना सम्यक दर्शन के जीव व्रतों का निर्तिचार पालन करे, चाहे अणुव्रत हो, चाहे महाव्रत, चाहे मुनि दीक्षा के व्रत हो, तो भी उसका चारित्र सम्यक नहीं। और सम्यक दर्शन के साथ जीव यदि असंयमी जीवन भी जिए, यदि अणुव्रत का भी पालन नहीं करे, तो भी वो मोक्ष मार्गी है, उसके जीवन में धर्म शुरू हो गया है। बताओ, इतनी बड़ी बात है। दर्शन की ये महिमा है, हम तो ये कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले जीवन में क्या शुरू होता है? ये व्रत, उपवास, संयम, ये बहुत बात की बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बंद कर देना कल से, हो जिसको करना है करे सब, लेकिन साधन है। साध्य क्या है? साध्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति। किसी का सम्यक दर्शन हो चुके प्राप्ति तो आगे बिल्कुल बढ़ना चाहिए उसको जीवन में, लेकिन किसी के नहीं हुई है भाई। मैं तो नहीं बोलूंगा किसके होगी किसके नहीं होगी मुझे, लेकिन बोलना नहीं है। लेकिन क्या है, अपने को ख्याल में होना चाहिए कि हमें अंतरंग में आत्मा की प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो क्या प्रयोजन है फिर इन सब चीजों का? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि क्या मुर्दे का श्रृंगार किया जाता है क्या? बिना सम्यक दर्शन के जीव ने आचरण से रिलेटेड सारी क्रियाएं करी है, जैसे जैसे क्या, व्रत, उपवास आदि, नियम, संयम, धर्म सब किया है, तो ये सब मुर्दे की ठठरी के समान है। मुर्दे की ठठरी मतलब मुर्दे के श्रृंगार के समान है। मतलब ये ना ही कल से करना छोड़ देना, ऐसा नहीं कह रहा भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, दर्शन को समीचीन बनाना है, दर्शन के मिथ्यात्व को हटाना है। दर्शन के मिथ्यापने को यदि हमें देखना है कि हमें है क्या ये, यदि है तो हटाना है। और जब देखो, सीधी सी बात है, जब दर्शन के बिना ज्ञान ही समीचीन नहीं है, तो दर्शन के बिना चारित्र को समीचीन कहने की तो बात ही नहीं उठती है। तो इसलिए क्या है, पहले दर्शन समीचीन होता है, पहले दर्शन का मिथ्या भाव हटता है, उसके साथ ही साथ ज्ञान का मिथ्या भाव भी हटता है। लेकिन कारण कार्यपना है उसमें, होते दोनों साथ में है। जैसे दर्शन का मिथ्यापना हटेगा, वैसे ही ज्ञान का विपरीतता भी हटेगी। मतलब दर्शन और ज्ञान की विपरीतता समय के हिसाब से साथ साथ ही हटती है। टाइम t=5 पे दर्शन हटेगा, मिथ्यापना उसका, तो टाइम t=5 पे ज्ञान का मिथ्यापना साथ ही साथ हट जाएगा। लेकिन फिर भी दोनों में कारण कार्यपना है। दर्शन समीचीन होने के कारण ज्ञान समीचीन हुआ है, ऐसा कारणकारीपना है उनमें। ठीक है, और ऐसा हो गया, उसके बाद फिर कालांतर में जीव क्या है, अणुव्रतों को ले, महाव्रतों को ले, दीक्षा धारण करे। तो ये क्रम तो ये है धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ने का। फिर बताएं एक बार कि जिसके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है, उसके जीवन में धर्म प्रारंभ नहीं हुआ है अभी। कहाँ लिखा है ऐसा? एक कहेंगे आगे अभी तीसरे ढाल में आएगा, धर्म का स्वरूप आएगा, पढ़ेगा तीसरे ढाल की दूसरी तीसरी पंक्ति में आ जाएगा धर्म का, धर्म किसे कहते हैं। और हमें क्या, रत्नगण शावकाचार्य जी के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में आप पढ़ना, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता को धर्म के ईश्वर ने धर्म कहा है। इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार परिभ्रमण की परिपाटी है। तो वहां पे लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा है। इसके अलावा क्या है फिर? इसके अलावा आप समझ लो आप क्या है। सम्यक, और सब पहली भूमिका में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तो ज्ञान चारित्र की बात ही क्या करें। तो दर्शन प्रकट नहीं हुआ तो फिर अब धर्म प्रकट नहीं हुआ, तो फिर जो क्रिया है धर्म की वो क्या है? ऋचा बोलते मिथ्या हो गई। यदि दर्शन सम्यक नहीं है तो क्रियाएं सब सम्यकता नल है। ऐसे ही पंडित जी ने लिखा, हम भी यही बोलेंगे, सम्यकता नल है भाई। सम्यक तो नहीं है। अब आपको जो बोलना है बोलना, समीचीन तो नहीं है।
पंडित जी ने, दौलत राम जी ने ये लिखा है कि समीचीन नहीं है, इसके बिना कोई दर्शन ज्ञान का अर्जन कर ले और चरित्र का पालन करे तो उसकी क्रियाएं समीचीन सम्यक नहीं कहला पाएगी, सम्यक तो नाम नहीं पा पाएगी, ऐसा लिखा है। आगे लिखे पढ़ेंगे, आगे तीसरी ढाल में आएगा। अपने को तो बताना था क्रम का कारण क्या है, तो क्रम का कारण समझ में आया है। यहाँ से दर्शन पहले होता है और उस कारण से होता ज्ञान साथ में ही है, लेकिन दर्शन के कारण से ज्ञान में समीचीनता आती है। और दर्शन ज्ञान पूर्वक ही जीव फिर चारित्र को अंगीकार करता है, प्रतिमाओं को अंगीकार करता है, अणुव्रत को अंगीकार करता है और आगे चल के महाव्रतों को अंगीकार करता है। इसलिए पहली शर्त क्या है धर्म धारण करने की? पहली शर्त है कि जीव जो है सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। इसलिए लिखा है वहां पे दर्शन पे। ऐसा थोड़ी कि हमने ऐसा नहीं है कि भाई क्रम का मतलब है, ऐसा नहीं कि पहले चैत को अंगीकार करके बैठ जाओ फिर देखते हैं हम, दर्शन तो होता रहेगा, नहीं भी हुआ चल जाएगा। लोगों में अपनी प्रशंसा तो हो ही रही ना कि वाह कितना बड़ा काम किया इन्होंने रात्रि भोजन त्याग करके। हालांकि रात्रि भोजन त्याग करना चारित्र में आते ही नहीं है, लेकिन फिर प्रशंसा तो हो गई कम से कम अपनी। हाँ, तो ऐसा नहीं है पहले दर्शन समीचीन हो, फिर ज्ञान समीचीन हो, फिर चाय समीचीन हो, तो इस क्रम से जीव आगे बढ़ता है। तो अब ये क्या है कि एक्चुअली क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ जैसे आपको कि क्या है कि हमने शास्त्रों का बहुत स्वाध्याय किया। शास्त्रों के स्वाध्याय में क्या आया कि मैं आत्मा, हम रोज पढ़ ही रहे हैं, रोज ही पढ़ रहे हैं हम, मेरी सुख स्वभावी आत्मा पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा ज्ञान रोज कर रहे हैं ना। तो भी ज्ञान की समीचीनता कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कि नहीं भाई ये ऐसा है कि वो उस मार्कशीट की तरह है जिसपे प्रिंसिपल के सिग्नेचर नहीं हुए हैं। ये ज्ञान उस मार्कशीट की तरह है जिसपे अभी प्रिंसिपल की मोहर नहीं लगी है। तो मोहर कौन लगाएगा? मोहर लगाएगा दर्शन। यदि सम्यक दर्शन है तो ये मार्कशीट की कीमत है, नहीं तो एक पैसे की कीमत नहीं इस मार्कशीट की। इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है यदि दर्शन की समीचीनता साथ में नहीं है। तो मोहर लगाने का काम करेगा, सम्यक दर्शन का ठप्पा लगेगा तो ही ज्ञान सम्यक है। और चाहे तो अंगीकार कर लिया तो ही चारित्र उसका सम्यक है, दर्शन का ठप्पा नहीं लगा तो फिर इसकी एक पैसे की कीमत नहीं, मुर्दे की ठठरी के समान है, विधवा के श्रृंगार के समान है, कोई कीमत नहीं, कोई किसी काम का थोड़ी है वो। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, जिस क्रम में बताया है उसी क्रम में आगे बढ़ना है, दर्शन को समीचीन करना है, साथ में ज्ञान समीचीन, बाय वन गेट वन फ्री। समझ में आ गया? हाँ, तो समझ में आया फिर कि ये क्या है। इसलिए पहले, इसलिए दर्शन का, इसलिए बोला आचार्य गुनगुन ने कि धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। इसलिए हर जगह सम्यक दर्शन की, इससे पहली ढाल से हम सम्यक दर्शन के गुणगान करते हुए आ रहे हैं भाई। जो पहली ढाल में उनको पता है कि पहली ढाल से मोह महामतियो अनादि, वहां पे मोह के दो अर्थ निकाले थे। एक तो ये निकला था, एक निकला था मिथ्या दर्शन। वो आग पंडित जी ने बोले जो विमानवासी हो सम्यक दर्शन भी, तो हालांकि आचार्य तो होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है कि सम्यक दर्शन ही सुख का एकमात्र कारण है। मूल कारण क्या हुआ? मूल का मूल भी सम्यक दर्शन हुआ। देखो, तो हम यहाँ दुखों के मूल कारण पढ़ रहे थे ना, दुखों के मूल कारण तीन थे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। लेकिन आचार्य भगवान ने ऐसा लिखा क्या कि दंसनम मूलो धम्मो, मतलब फिर मिथ्या दर्शन ये संसार का मूल हो गया। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है तो संसार का मूल मिथ्या दर्शन हो गया। धर्म का मूल यदि सम्यक दर्शन है तो संसार का मूल मिथ्या दर्शन हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ, अरे अभी हाँ, ये ऋचा बोल रहे तीन हो गए, अरे भाई तीन तो बता ही रहे थे हम, लेकिन कोई तीन में भी बोले एक बताओ, कोई एक ही बता दो हमको, क्योंकि जब तक ये मिथ्यात्व का अभाव, मिथ्या दर्शन का अभाव नहीं होता तब तक मिथ्या ज्ञान प्रकट ही नहीं होगा। तो इन मूल में ही मूल क्या हो गया फिर? क्योंकि जब तक, अब इनका भी कारण क्या हो गया भाई? ज्ञान के मिथ्या होने का क्या कारण है? अब चैत के मिथ्या होने का क्या कारण है? अब तो एक उसका कारण का भी कारण, इस संसार का कारण था मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब ज्ञान के मिथ्या होने का क्या कारण है? उसका कारण हो गया मिथ्या दर्शन। तो मूल का मूल क्या हो गया फिर? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन संसार परिभ्रमण का मूल है, तो मिथ्या दर्शन को हटाना है फिर। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। इस संसार परिभ्रमण का सिर्फ एक ही मूल है, मिथ्या भाव। इसलिए हे जीव, तू अपना कल्याण चाहता है तो पहली भूमिका में इस मिथ्या दर्शन को निर्मूल कर दे। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, इसके बिना कुछ भी आप करते रहो, कितना ही कर लो पूजा पाठ अभिषेक, इससे पुण्य की खरपतवार तो उग जाएगी,
लेकिन धर्म का वृक्ष जिस पे मोक्ष के फल लगे वो नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहली भूमिका में क्या करना है, दर्शन को समीचीन बनाना है। अभी भी समझ में नहीं आया है तो आखिरी दृष्टांत भाई कि ऐसा है कि देखो क्या क्रम का क्या कारण है ये समझने अपन, दर्शन ज्ञान चारित्र इन क्रम का क्या कारण है। तो क्या है कि 3 मटकियां हैं, 1 2 3, एक के ऊपर एक रखना है, घर में जगह नहीं है हमारे, एक के ऊपर एक रखेंगे मटकियों को। तो पहली मटकी मैंने उल्टी रख दी, अब इसके ऊपर दूसरी मटकी रखनी है, वो तीसरी मटकी रखनी है, तो वो सीधी रख सकता हूं क्या मैं? यदि पहली मटकी उल्टी है तो दूसरी मटकी भी उल्टी ही रखाएगी, तीसरी मटकी भी उल्टी रखाएगी। वो सीधा रखना है तीनों को तो पहली मटकी को सीधा रखना ही पड़ेगा, इसके बिना आगे की 2 मटकियां सीधी नहीं रख सकते। ऐसे ही धर्म के मार्ग पर आगे चलना है तो ये आत्मा के 3 गुण जो हैं, इसमें दर्शन नाम का गुण ये समीचीन होना ही पड़ेगा। यदि ये विपरीत है तो ज्ञान और चारित्र भी नियम से विपरीत ही होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि दर्शन तो विपरीत है और ज्ञान चारित्र समीचीन हो जाए कि नहीं। अब 11 अंक के पाठी हो गए हैं और मुनिराज हैं तो ये तो हो गए, इनका ज्ञान भी समीचीन चारित्र समीचीन हो सकता है। दर्शन समीचीन है कि नहीं, यदि है तो फिर तो महामुनिराज हैं, और यदि नहीं है तो फिर उनसे अच्छा एक गृहस्थ है जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति लिए हुए है, भले ही उसने संयम को धारण नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आचार्य संबंध भद्र कह रहे हैं। नहीं तो आप मेरे पे भी कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। मैं आप पढ़ लेना भैया, रत्नगण मूल मूल गाथा मूल श्लोक में लिखा हुआ है, रत्नगण शावकाचार्य अध्याय 1 श्लोक नंबर 21 22 23 के बीच में ऐसा होना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ उन्होंने, मूल गाथा में लिखा हुआ है कि इससे अच्छा तो फिर वो गृहस्थ है जिसने सम्यक दर्शन अंगीकार करके भले ही वो संयम को अंगीकार नहीं किया उसने, लेकिन सम्यक सम्यक मतलब कहना ये नहीं था कि मुनिराज से हम अच्छे हैं, कहना क्या है सम्यक दर्शन की क्या महिमा है कि उसके सम्यक। देखो ऐसा लिखा है आचार्य कल पंडित प्रोफेसर टोडरमल जी साहब ने मोक्ष में प्रकाशक में लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार क्या होता आगे आएगा अपन, ये देख लो। देखो सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन के बिना जीव कितना ही व्रत संयम उपवास कर ले, अणुव्रतों को धारण कर ले, महाव्रतों को धारण कर ले, तो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं। और सम्यक दर्शन सहित इन सब के बिना भी जीव मोक्ष का अधिकारी है। वहां पे उन्होंने तत्व विचार लिखा था, मैंने उसको अभी तत्व विचार पढ़ा नहीं है, मैंने इसलिए इसको सम्यक दर्शन में लगाया उसको। लेकिन बात सही कि अभी कहने वाले हैं, बस तत्व विचार आने वाला, बस अगली पंक्ति से आ जाएगा। तो ये इतनी महिमा है सम्यक की, इसलिए ये क्रम है, ये क्रम बहुत प्रयोजन भूत है ऐसा लगता है मुझे इससे अलग से, क्योंकि क्या है आगे आएगा, ये आगे चौथे ढाल में भी आएगा ये विषय, तीसरे ढाल में पंडित जी ने भी लिखी है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, अपन ने करा नहीं उसको भी, वो जब आएगा तब करेंगे। लेकिन ये क्रम का एक कारण है, इसे दर्शन समीचीन हो सबसे पहले, फिर ज्ञान की बात करेंगे। जब तक दर्शन समीचीन नहीं है तब तक ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। मोक्ष में प्रकाशक में उदाहरण भी दिया है कि ये मोक्ष में प्रकाशक का उदाहरण नहीं है, शायद ये भाव पाहुड़ का उदाहरण है, भाव पाहुड़ में लिखा हुआ है ऐसा कि एक मुनिराज थे, उनका नाम था शिव कोटि मुनिराज या शिव कोटि मुनिराज। तो शिव कोटि मुनिराज जो थे, दीक्षा तो ले ली उन्होंने लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था उनके, ठीक है। तो वो उनको कुछ याद भी नहीं, ज्यादा रहता नहीं था, ज्यादा शौक शब्द नहीं था ज्ञान का, मतलब जैसे याद रहता ना कुछ भी किसी को, जैसे आचार्य भट्ट कलंक देव है, निकलंक देव है, एक बार में याद करते 2 बार में, उनको तो कुछ याद ही नहीं रहता था। लेकिन तो वो एक गांव से जा रहे थे, उनको कुछ जिनवाणी याद होती नहीं थी, तो वो एक गांव से जा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने एक अनाज देखा, और अनाज का जो छिलका था वो अलग पड़ा हुआ था और अनाज जो है वो अलग पड़ा था। तो उन्होंने जो सिद्धांत के वचन नहीं है वो रट लिया वहां पे, सिद्धांत के वचन मतलब उन्होंने क्या बोला, तुष्माश भिन्नम, ये रट लिया, तुष्माश भिन्नम। जैसे ये छिलका इस अनाज से भिन्न है, वैसे ही मेरा शरीर मेरे आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न है, मेरा आत्मा मेरे शरीर से अत्यंत न्यारा है। ऐसी उन्होंने जो सिद्धांत के वचन नहीं थे, ये मतलब आगम में नहीं लिखा होता सुषमाश भिन्नम, उन्होंने बना लिया अपने मन से उन्होंने। लेकिन बात आगम, वही हम कहना जा रहे हैं कि आगम की बात नहीं है, यहाँ तो भावाभासना की बात है। उन्होंने तुष्माशम बनने मन करते करते अपनी आत्मा को शरीर से अत्यंत न्यारा जानते जानते, अनुभव करते 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 केवल ज्ञान हो गया उनके। तो महिमा किसकी हुई फिर, शास्त्राध्याय ज्यादा करा उसकी हुई कि आत्मा की प्रतीति हुई उसकी हुई। मतलब शास्त्राध्याय की
हम ये नहीं कह रहे कोई महिमा नहीं है, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा कर लिया तो हम बहुत ज्यादा ज्ञान समीचीन हो गया, भी उस पर सील लगी कि नहीं, मुहर लगी कि नहीं दर्शन की मुहर लगी तो ज्ञान समीचीन, दर्शन की मुहर लगी तो चारित्र समीचीन, दर्शन की मुहर नहीं लगी तो फिर अभी अभ्यास बाकी है करना, अभ्यास करते रहे जीव। ऐसा नहीं कि दीक्षा लेके मेरी मिथ्या दृष्टि मानता है अपने आप को, दीक्षा लेके बैठ जाए और बोले कि मैं तो सम्यक चरित्र का धारी हो गया हूँ, तो वो नहीं चल पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, दीक्षा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए फिर समय मिथ्या दर्शन के साथ में, वो एक अलग विषय, उसको अपन बाद में कभी लेंगे। लेकिन पहली भूमिका में जीव को दर्शन की प्राप्ति, राजमार्ग तो यही है भाई, पहले जीव दर्शन की प्राप्ति करे, ज्ञान की प्राप्ति करे, फिर एक देश चारित्र की प्राप्ति करे, फिर 12 भावनाओं का चिंतन करते करते संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर मुनि दीक्षा अंगीकार करे। मुनि दीक्षा अंगीकार करते से ही सबसे पहले ध्यान लगाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय ध्यान लगाते ही करे, फिर यदि नहीं हुआ केवल ज्ञान उसके, तो फिर छेदोपस्थापना चारित्र के अंतर्गत 28 मूल गुणों का अंगीकार करके अपने चर्या का निर्वहन कर, ये है मुनि, ये राजमार्ग है, और इसी राजमार्ग का वर्णन 6 ढाला में होने वाला है। हमने कोई मन से नहीं कह रहे हैं, ये इसी ऑर्डर में, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान, चौथी ढाल के सेकंड हाफ में एक देश सम्यक चारित्र, पांचवी ढाल में 12 भावना, छठी ढाल में 28 मूल गुणों का धारण मुनिराज, और फिर उसके सेकंड हाफ में स्वरूपाचरण, और वहां बनाएंगे उसको अरिहंत सिद्ध। ये इसकी भूमिका है 6 ढाला की। इसी क्रम में जीव आगे बढ़ता है धर्म के मार्ग पे, लेकिन पहली भूमिका में क्या है, सम्यक दर्शन, दूसरी भूमिका में सम्यक ज्ञान, तीसरी भूमिका में सम्यक चारित्र। सबसे पहले जीव वो गृहस्थ भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मुनिराजों के लिए वही है। ये जो ढाल लिखी गई है, तीसरी ढाल गृहस्थों के लिए लिखी गई है, गृहस्थों का वर्णन है उसमें, तो लिखा भी है गे ही पे ग्रह में न रचे, तो ये भाई ग्रही पे ग्रह में किसके लिए लिखा है, ये मुनिराजों के लिए लिखा है क्या, कि मुनिराज तो गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ में नहीं रहते, ऐसा लिखा गया। अरे भाई गृहस्थों के लिए लिखी वो ढाल, गे ही पे ग्रह में न रचे जो जल दे भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हे ममल है, ऐसा लिखा भी आएगा, अपन पढ़ेंगे जब। और चौथी ढाल भी किसके लिए लिखी है, सम्यक ज्ञान की ढाल है, मुनिराजों के लिए लिखी, श्रावकों के लिए लिखी है, आपके लिए मेरे लिए लिखी है। चौथी ढाल का सेकंड हाफ एक देश सम्यक चारित्र किसके लिए लिखा, मुनिराजों के लिए लिखा, नहीं हमारे लिए लिखा है। पांचवी ढाल 12 भावना किसके लिए लिखी है, हमारे लिए। मुनिराजों की चर्या, छठी ढाल शुरू होगी मुनिराजों की चर्चा, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति मतलब गृहस्थ कर सकता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति गृहस्थ कर सकता है, एक देश सम्यक चारित्र की प्राप्ति गृहस्थ के लिए ही लिखा है, मुनिराजों का सकल चारित्र होता है। तो बात समझ में आ रही है, फिर गृहस्थ क्या क्या, गृहस्थ की भूमिका है, ये गृहस्थ को करना है, ये मुनिराजों को नहीं। मुनिराज तो जो मुनिराज हैं वो तो कर चुके हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं मोक्ष मार्ग पे, वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। तो हमको यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो हमें उसकी प्राप्ति करना है। ये जो बात, जो आचरण है ना, ये छोटा छोटा सा आचरण जो है, जो विवाद खड़ा कर देता है बहुत बार, ये इसमें कितना आप देख रहे कितना तथ्य है इनमें, कितना औचित्य। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, निषेध नहीं कर रहा हूँ ये चीज का। सारी आचरण क्रियाएं जो जो भी है सब करना है, छठ आवश्यक में जो जो आती सब करना है, देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, तप, ध्यान, संयम, सब जो लिखा है सब हम करें। लेकिन मूल प्रयोजन क्या है, मूल प्रयोजन उसके पीछे यदि आधार है तो दर्शन का आधार है। यदि जो सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसकी जो क्रियाएं हैं, ये अभ्युदय की प्राप्ति तो शायद थोड़ी बहुत करा भी दे, लेकिन निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं करवा पाएगी। क्या थोड़ा बहुत पुण्य साता की प्राप्ति करवा दे तो करवा दे, पुण्य की प्राप्ति करवा दे तो करवा दे, लेकिन धर्म धारण का फल पुण्य की प्राप्ति नहीं है, धर्म धारण का फल मोक्ष की प्राप्ति है। और धर्म धारण का मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और धर्म का मार्ग शुरू कैसे होता है, सम्यक दर्शन से शुरू होता है। तो सबसे पहली भूमिका में जी को क्या करना है, अपने मिथ्या दर्शन को हटाना है। मिथ्या दर्शन, यदि जीव मिथ्या दृष्टि है तो उसको हटाए, ठीक है। इसलिए ये क्रम है, इसलिए दर्शन को पहले लेना है हमेशा, फिर उसके बाद ज्ञान, उसके बाद फिर चारित्र है। यही बात समझ में, इस प्रकार से ये है। चलो आगे चलें यहाँ से, किसी को कुछ पूछना है। क्रम आगे समझ में, क्रम क्या, क्रम का क्या कारण है, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान है, कारण कार्य का संबंध है। हाँ, टाइम से संबंध नहीं है, टाइम तो दोनों के साथ में ही होता है, दर्शन के साथ ही ज्ञान हो जाएगा, बाय वन गेट वन फ्री। और मुनिराज कोई है निर्त्याचार पालन कर रहा है तो बाय वन गेट टू फ्री। यदि कोई मिथ्या दृष्टि मुनिराज है, मतलब मिथ्या दर्शन के साथ उन्होंने 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, बिना अतिचार के पालन कर रहे हैं, जैसे उनको दर्शन की प्राप्ति होती है वैसे ही उनको चारित्र की प्राप्ति भी हो जाएगी, बाय वन गेट टू फ्री। वो गृहस्थ है, मिथ्या दृष्टि है, तो बाय वन गेट वन फ्री। तो दर्शन का कितना महत्व है, मतलब एक रत्न लो एक रत्न फ्री पाओ, कितना बढ़िया ऑफर है, चल रहा पंचम काल में ऐसा ऑफर भाई। जो भव्य हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं,
इस ऑफर का लाभ लें। और आगे चलते हैं यहाँ से। तो दर्शन ज्ञान चारित्र ये जो शब्द है ना, इनके आगे हमने मिथ्या लगाया था, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और फिर बाद में ऐसा पहले पढ़ा था क्या कि ये जो देखो पहले एक शब्द आया था मिथ्यात्व, मोह का मतलब हमने लिखा था मिथ्यात्व, ऐसा लिखा था, ठीक है। अब ये मिथ्यात्व के हमने दो अर्थ किए थे कि एक मिथ्यात्व का अर्थ तो देखो जैन आगम में दो प्रकार से किया हुआ है। एक जहां मिथ्या तो लिया है वहां पे लेना है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ऐसे तीन लेना है एक जगह तो। और कहीं कहीं मिथ्यात्व का मतलब सिर्फ मिथ्या दर्शन ही होता है। तो पहले हम समझते हैं मिथ्या तो मतलब होता क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, ये त्व है ना, त्व, ये त्व जो है ये भाववाची प्रत्यय है। ये आपने पहले भी हमने कितनी बार बताया है इसको। एक मिनट, ये क्या हुआ, हाँ, ये जो त्व है, ये त्व लगाया है यहाँ पे, मिथ्या के साथ त्व लगाया है, तो ये भाव है, भाववाची प्रत्यय। तो जहां जहां भी त्व लगता है वहां पे मतलब उसका भाव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगले छंद की भूमिका बना रहे हैं हम, अगले छंद में काम आने वाली ये चीज, क्योंकि वहां पे भी पढ़ना है अपने को। बोलना नहीं चाहता था मैं, लेकिन अब बोल देता हूँ, तत्व पढ़ना है अपने को। तो त्व आएगा वहां पे भी, ठीक है, तो भी उसकी भूमिका बन रही है यहाँ से। तो त्व मतलब क्या है, भाववाची प्रत्यय है, मतलब इसका मतलब होता है पना, पागलपना, जैसे मिथ्यापना। तो त्व का मतलब ही त्व लगाया मिथ्या के साथ में, तो ये हो गया मिथ्या भाव या मिथ्यापना, ठीक है, मिथ्यापना। तो किस चीज का मिथ्यापना, आत्मा के तीन गुण। देखो कितना आसान है, आत्मा के में अनंत गुण है, लेकिन हम तीन की बात करेंगे पूरी ढाल में, और पूरी 6 ढालों में तीन की बात करेंगे हम। कितना आसान कर दिया मोक्ष मार्ग को भगवान ने। तीन गुणों की बात करनी है अपने को, पूरे अनंत की तो बात ही नहीं करनी है, सिर्फ तीन की। दर्शन ज्ञान चारित्र, तो दर्शन ज्ञान चारित्र यदि ये जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, मतलब विपरीत है, तो इनका जो भाव, इनका जो पना है वो विपरीत पना है, तो इनको भी हम बोलेंगे इसलिए मिथ्यापना, इन तीनों का मिथ्यापना, इसलिए लगाया ना, इसलिए मिथ्या यहाँ लिखा ना, इसलिए इन तीनों में लगा दिया, तो इन तीनों का हो गया ये। दर्शन का विपरीत पना, ज्ञान का विपरीत पना, चारित्र का विपरीत पना। तो ये विपरीत पना जो हुआ, इसको विपरीत पने को हमने बोला मिथ्यात्व, विपरीत पना, विपरीत पना, इसी को तो विपरीत पना बोल रहे हैं हम, मिथ्या पना, विपरीत पना, है ना। एक तो ये हो गया अर्थ इसका। और दूसरा क्या, दूसरा यहाँ पे भाई ऐसा भी हो सकता है कितनी बार किसी दर्शन में लगाया जाए, मिथ्यात्व बोला तो हो सकता है कि हम बोले कि दर्शन का विपरीत पना, तो दोनों बातों को समझना है इसको। तो मिथ्यात्व का अर्थ समझाना था अपने को, तो मिथ्यात्व मतलब क्या आता है, विपरीत पना। किसका विपरीत पना, कि ये जो डिसीजन मेकर हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे को मोक्ष होगा, मेरे सुख की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, कि मुझे संसरण ही चलता रहेगा, मेरा कब तक चलेगा, वो डिसीजन मेकर का विपरीत पना। वो डिसीजन मेकर सही है तो मोक्ष मार्ग, सही हो गए तो मोक्ष, विपरीत है तो संसार परिभ्रमण के दुख। तो अब ये समझ में आ गया कि ये इनका विपरीत पना है, इनको ठीक करना है। विपरीत पना मतलब जैसे होना चाहिए वैसे, तो इनमें मतलब क्या है कि इनमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, इनमें त्रुटि है मतलब दर्शन ज्ञान चाहिए तो त्रुटि नहीं है, इनकी पर्यायों में त्रुटि है। तो इनकी पर्यायों में क्या क्या भूल है, क्या क्या मिस्टेक है, उस मिस्टेक की चर्चा होगी अब छड़ाला की दूसरी ढाल में। अब क्या है, ये मिथ्यात्वपना जो है ये दो प्रकार से उसकी भूमिका में समझा जाएगा छड़ाला में, दो प्रकार से। मिथ्यापना जो है, या मिथ्यात्व एकदम यहाँ पे बार बार पना नहीं बोलेंगे हम, मिथ्यात्व जो है, हम मिथ्यात्व जो है इसको दो प्रकार से समझना है। यहाँ पंडित दो प्रकार समझा रहे हैं, और अच्छा वर्णन किया है उन्होंने, बहुत अच्छा वर्णन किया है। पहला पहला प्रकार क्या है मिथ्यात्व का, तो पहला प्रकार कहेंगे यहाँ पे अग्रहित, अग्र में ऋषि की मात्रा है, ग्रहण वाला ग्रहित नहीं है, हाँ, ये ग्रहित मतलब ऋषि की मात्रा वाला, और ये ग्रहित। तो मिथ्या तो दो हो गए, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व। अब ये क्या हो गया, तो अग्रहित मिथ्यात्व कहां से आ गया, ये ग्रहित मिथ्यात्व कहां से आ गया, तो अपन समझते हैं। लेकिन अब ये जो अग्रहित मिथ्यात्व, अब इसके तीन भेद करना, कौन से तीन भेद करना, कोई बता पाएगा। हाँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, ऐसा तीन भेद इसके करना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान
मिथ्या लिख लेना आप, मिथ्या चारित्र। और ग्रहित के भी फिर क्या करना है अपने को, 3 भेद, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। आया समझ में? तो अब क्यों लिखा है ऐसा, बताऊंगा क्यों लिखा है ऐसा। ये 6 ढालिका की दूसरी ढाल का विषय वस्तु है, ये जितनी भी लिखी ना यहाँ पे। मतलब कोई पूछे 6 ढाला की दूसरी ढाल में किसका वर्णन है, तो हम ये कहेंगे संसार के दुखों के मूल का वर्णन है, दुख के कारणों का वर्णन है। तो और थोड़ा विस्तार से बताना है कि थोड़ा विस्तार से बताओ कि किसका वर्णन है, तो हम बोलेंगे 6 ढाला की दूसरी ढाल में 6 बातों का वर्णन है। कौन सी 6 बातें हैं? अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र। बस 6 बातों का ही वर्णन आने वाला है, इसमें और कुछ नई बात नहीं आने वाली है। कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, एक पूरी ढाल इस विषय पर, इन 6 बातों पर। पहले बोल देना, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। किसका बखान करेंगे हम? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के बखान करने वाले इस ढाल में, कोई नई बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ये होता क्या है लेकिन अग्रहित, ग्रहित होता क्या है इसको अपन अब कल समझेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समय कम लग रहा है मुझे इसको समझने के लिए। आपको कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ लो। समझ में आया? क्या समझा हमने आज? इनके इनका जो क्रम है, क्रम का क्या कारण है, दर्शन का क्या, ये भाई रोज रोज बहुत लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी है क्या। दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता नहीं पाते। सिर्फ पहली भूमिका में जो सुखार्थी हैं, जो मोक्षार्थी हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष जानने के इच्छुक हैं, उनको सबसे पहली भूमिका में अपने दर्शन को यदि समीचीन नहीं है तो समीचीन करना चाहिए। चारित्र तो इसके बिना समीचीनता का नाम नहीं। भले कितना ही जीव तप उपवास कर ले, उसके इतने कर्मों की नियोजना नहीं होती है जितना सम्यक दर्शन पूर्वक तप कर लेगा तो हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, दौलत राम जी आगे कहने वाले हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान अभिन कर्म झरे जे ज्ञानी के छिन माहे त्रिगुप्त सहज टरे थे। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की महिमा है। तो तप जो है चारित्र को अंगीकार करे जीव, लेकिन मना नहीं है करने के लिए, लेकिन ये मत भूल जाना कि दर्शन समीचीन है कि नहीं अपना। दर्शन नहीं, दर्शन मतलब क्या? दर्शन नाम का गुण, मान्यता, श्रद्धा, बिलीफ, कन्विक्शन में मुझे अपनी प्रतीति है कि नहीं कि मैं कौन हूं। यदि ये नहीं है तो फिर सारी क्रियाएं जो हैं इस सम्यक्तता का, सम्यक्त्व का नाम, सम्यक्त्व की संज्ञा नहीं पाएगी। ठीक है, तो इन 6 बातों का वर्णन आएगा कल, देखेंगे ग्रहित क्या होता है, अग्रहित क्या होता है, और फिर कल आगे बढ़ेंगे यहाँ से। किसी को भी पूछना है इसमें, कोई प्रश्न है किसी का? समझ में आ रहा है? कैमरे बंद रहते तो तुमको समझ में भी नहीं आता है कि मैं बात कर रहा हूँ कि किसी से कि नहीं कर रहा हूँ। एनीवे, मैं चालू करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, हो सकता है कोई किसी को नहीं करना हो। तो अब भाई कुछ लोगों को आकुलता हो रही है कि पेपर कब मिलेगा, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। तो भाई आएगा, आपने दे दिया, आप दूसरी ढाल पढ़ो, पहली ढाल का आएगा कभी ना कभी आ ही जाएगा, दूसरी ढाल खत्म होने के पहले तो आ ही जाएगा निश्चित तौर पे। चिंता मत करो, मेरे पास आ गए सबके पेपर जिन्होंने भेजे हैं, और चल रहा है, एक एक करके काम चल रहा है उस पर। अब जिससे टाइम मिलेगा मुझे, मैं करते चले जाऊंगा। ठीक है, कोई को पूछना है किसी को? तो कल भाई, कल जो है ना, कल ये जो दूसरी ढाल है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये इसमें एक एक चीज बहुत प्रयोजनभूत आने वाली है। आपको लग ही रहा होगा अभी 3-4 दिनों हमने जो पढ़ा है, और अभी जो आने वाला है वो तो बिल्कुल जैन आगम का प्राण आने वाला है, बिल्कुल बहुत ही प्रयोजनभूत विषय आने वाला है। तो हमने बोला ना कि मिथ्या दर्शन को हटाना है, तो पहली भूमिका में जो आने वाला है ना, वो क्या आने वाला है? अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप आने वाला है, ये आने वाला है, आने वाला अगले क्षण से शुरू हो जाएगा। और फिर एक एक करके आगे हम बढ़ेंगे। तो इसलिए क्या है कि आप कोशिश करना है कि आप मिस मत करो, मिस कर लो तो कभी रिकॉर्डिंग जरूर सुनना, क्योंकि बहुत ही प्रयोजनभूत विषय है, बहुत काम का विषय है। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज, आगे करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।